आज के दौर में कोई बात बोलना और उसके ऊपर कायम रहना बड़ा मुश्किल हो गया है। सोनू सूद ने एक ट्वीट कर दिया था कि हर एक दुकान के ऊपर एक इनाम होना चाहिए, इंसानियत। लेकिन वो करने के बाद सोनू सूद के पास किसी का फोन गया, या वो खुद डर गया, या वो एक ट्रोलर गैंग नहीं जिनको हम चिंटू मिंटू बोलते हैं, इनसे डर गया। क्या होया कि सोनू सूद को भी मतलब माफी तक मांगनी पड़ी। माफी भी इस हिसाब की मांग गया कि समझ में ही ना आई किसी को। या तो वो डरा है, किसी ने फोन किया उसके पास, क्योंकि उसका नंबर सबके पास था, उसने अपना नंबर जारी किया हुआ था। उसने एक ही ट्वीट किया था ना, देयर शुड बी ओनली वन नेम प्लेट ऑन एवरी शॉप ह्यूमैनिटी, कि भाई हर एक दुकान के ऊपर एक ही नेम प्लेट होनी चाहिए इंसानियत की। लेकिन उसके बाद जो सोनू सूद को ट्रोल किया गया, एक चीज है, एक बात बताओ चिंटू मिंटू, आज तुम्हारे से भी सवाल है, और हाँ सभी से सवाल है। ये इनकी जो ये भावना बहन आहत होती है, भावनाएं आहत होती हैं, गरीब मुसलमान से इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। ये सवाल योगी आदित्यनाथ से भी है। अमीर मुसलमान इनके मतलब दामाद हो जाते हैं। सलमान खान शाहरुख खान के साथ के सलमान खान शाहरुख खान ने जो किया, तुम्हारी भावनाएं आहत नहीं हुई क्या? ये या तुम्हारी भावनाएं समय के साथ बदल जाती हैं? ये यहाँ पे आहत होगी, किसी ने इस रंग का कपड़ा पहन लिया, भावना आहत होगी, और दूसरा कोई कुछ करे उससे तुम्हारी भावनाएं आहत नहीं होती। कमाल की बात है। ऊपर से ये चिंटू, सबसे बड़ा चिंटू, अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार कहता है, अशोक श्रीवास्तव, नेशनल चैनल का पत्रकार है ये। इसने क्या किया, वैसे इस आइडिया पर चलते हुए सोनू सूद जी का नाम भी ह्यूमैनिटी सूद रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुश्किल यह है कि आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान का क्या करेंगे? सभी का नाम ह्यूमैनिटी खान रखेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ह्यूमैनिटी खान 1 2 3, फिर इन तीनों खानों में लड़ाई होगी, ह्यूमैनिटी खान 1 कौन बनेगा, और इसी बात पर बवाल हो जाएगा। ये अपने आप को एक बहुत बड़ा पत्रकार बोलता है, वैसे है पतल साठ। सोनू सूद ने क्या पोस्ट की है, थोड़ा सोनू सूद का देखना, जो इसको थूक वाली रोटी रो बोला जा रहा था ना। फिर आपको बताते हैं शाहरुख खान सलमान खान को कब ट्रोल करोगे, उनके भी बताते हैं आपको। किया था ना, पठान फिल्म का बायकॉट किया था, वो उस रंग की जो कपड़ा पहन लिया था दीपिका पादुकोण ने, तुमने बोला था पठान का बायकॉट करेंगे, सबसे बड़ी हिट होगी पठान, सबसे बड़ी हिट। इनके साथ होता उल्टा है। लेकिन रुको जरा, आप बताते हैं, तुम यहाँ पे ये गरीब मुसलमानों की नेम प्लेट लगवा रहे हो, वहां महाराष्ट्र में तुम्हारा जो मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे, वो सलमान खान को बुला के साफा पहना रहा है। वहां पे क्या हो रहा है? सोनू सूद ने कहा, मैंने खाने में थूकने वालों को कभी सही नहीं बताया, वो उसका चरित्र है जो कभी नहीं बदलेगा, इसके लिए उन्हें कड़ी सजा भी दें, लेकिन इंसानियत को इंसानियत ही रहने दे दोस्त। जितना समय हम एक दूसरे को समझने में लगे हैं, उतना समय जरूरतमंद लोगों पे लगा दें। वैसे आप सबके लिए बता दूं, यूपी सरकार के काम का मैं सबसे बड़ा प्रशंसक हूं। यूपी बिहार का हर घर मेरा परिवार है। याद रहे, राज्य शहर धर्म कोई भी हो, जरूरत रहे तो बता देना, नंबर वही है। यूपी सरकार के काम का बहुत बड़ा कायल है सोनू सूद। सोनू सूद को ये बात क्यों कहनी पड़ी, जबकि आर्मी के रिटायर्ड चीफ हैं RK विज साहब, उन्होंने भी ट्वीट किया था सोनू सूद के लिए कि लोग सोनू सूद की भावनाओं को नहीं समझे, बंदा काइंड हार्टेड है और दूसरों की हेल्प करने वाला है। उसने भाईचारा बनाए रखने की बात की थी, लेकिन फिर भी सोनू सूद ने उसके ऊपर भी रिट्वीट किया था, कोई बात नहीं सर, सब लोग सब भाई है अपने, कभी वो गलत कभी हम गलत, रिश्ता तो इंसानियत का हमेशा रहेगा। लेकिन बार बार अपनी बात को इंसानियत को ऊपर रख के वो बार बार। अच्छा, चिराग पासवान को और केसी त्यागी को कब ट्रोल करोगे बताओ? चिराग पासवान ने भी तो यही बोला है। चिराग पासवान जिनके सहारे पे सरकार चल रही है, उसको तुम ट्रोल नहीं करोगे। चिराग पासवान ने बोला था, मैं 21वीं सदी का शिक्षित युवा हूं और मेरी लड़ाई जातिवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ है। मैं अपने राज्य के पिछड़ेपण के लिए इसी कारण को जिम्मेदार मानता हूं, जहां कहीं भी जाति और धर्म के आधार पर विभाजन है, मैं न तो उनका समर्थन करूंगा और न ही उसे बढ़ावा दूंगा। मुझे लगता है कि मेरी उम्र के किसी अन्य शिक्षित युवा के लिए ऐसी चीजें मायने रखती हैं, चाहे वह किसी भी जाति और धर्म से संबंधित हो। उन्होंने भी इसी बात के ऊपर बोला तो नेम प्लेट बदलने का होया है। केसी त्यागी ने तो और 4 कदम आगे जाके बोले, केसी त्यागी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं। देखिए, मुझे नहीं पता कि ये आदेश किन परिस्थितियों में लिया गया है, लेकिन मैं उसी क्षेत्र से आता हूं तो मैं समझ सकता हूं कि वो पूरा क्षेत्र, मुजफ्फरनगर हो, कैराना हो, वहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, तो उस क्षेत्र में कावड़ बनाने से लेकर कावड़ यात्रा के स्वागत के लिए मुस्लिम समुदाय आगे रहता है। और छोटी मोटी बातों को छोड़कर अभी तक ऐसी कोई घटना भी नहीं हुई। इस आदेश से लोगों में विभेद पैदा हो सकते हैं और लोगों में के रोजगार को भी प्रभावित करेगा, तो मैं यही कहूंगा कि दूसरे जिलों में ये लागू नहीं होना चाहिए।
और इस आदेश पर भी सरकार को रिव्यू करना चाहिए। केसी त्यागी को कर दो ट्रोल, क्योंकि सारे पर सरकार चल रही है, नहीं कर सकते। अब आते हैं महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। वहां पर आपका मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। जिस टाइम पे ये चल रहा है गरीब मुसलमानों का बाइकआउट कर रहे हो, वो सलमान खान को बुला के साफा पहना रहे हैं। एक फिल्म आ रही है कोई, धर्मवीर 2, जो उनके राजनीतिक गुरु उसके ऊपर बनाई गई है, धर्मवीर 2। उस फिल्म का प्रमोशन करने के लिए सलमान खान को क्यों बुलाया? सलमान खान को बुला के साफा क्यों पहनाया? बुला लेते ऋतिक रोशन को बुलाते और किसी को बुला लेते, बतेरे हिंदू एक्टर हैं। मुस्लिम एक्टर को क्यों बुलाया? क्योंकि सलमान खान से बड़ा स्टारडम नहीं है उनके पास। सलमान खान का चलता है और चलती है सलमान खान की। सलमान खान को बुला के साफा पहनाया जा रहा है, तुम्हारी भावनाएं आहत नहीं हुई? चलो इससे भी आगे बताते हैं। एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार होता है गणपति त्योहार, सबसे बड़ा त्योहार होता है ना। उससे बड़ा त्योहार नहीं महाराष्ट्र में कोई भी, और बड़ा अच्छा त्योहार है। हिंदुओं का ही त्योहार होगा ना, या किसी और का त्योहार। जब गणपति अपने घर में विराजमान करना था एकनाथ शिंदे साहब ने, तो उन्होंने सलमान खान और शाहरुख खान को बुला के आरती करवाई, पूजा करवाई। क्यों? मुसलमानों से क्यों पूजा करवाई भाई? क्यों पूजा करवाई मुसलमानों से? क्या तुम्हारी भावनाएं आहत नहीं हुई? किसी की भावना आहत नहीं हुई? हमारी तो हुई भाई, बाइकआउट होना चाहिए सलमान खान शाहरुख खान से। एकनाथ शिंदे का बाइकआउट करो। उसने अपने घर पे बुला के गणपति की पूजा करवा दी। गणपति हिंदुओं का देवता है ना, फिर उसकी पूजा मुसलमान कैसे कर रहे हैं? मुसलमानों से कैसे आरती उतरवाई जा रही है? फिर उससे भी बड़ी बात, उनको साफा पहना के सम्मानित किया जा रहा है, सलमान खान शाहरुख खान को, ना कि किसी और को। बुला लेते, धर्मेंद्र जितेंद्र बतेरे थे, बहुत थे भाई, हिंदू एक्टर बहुत ज्यादा थे ना। वहां पे तुम्हारी भावनाएं आहत नहीं हुई क्या? ये जो 2 पैसे के ट्रोलर होते हैं ना, ये चिंटू मिंटू, तुम है ना एक शरीफ इंसान को तो डरा लेते हो, तुम वहां पे उसके पीछे लग जाते हो, ट्रोलिंग में उसके पीछे लग जाते हो। जब तुम्हारे को दिखता ना सामने वाला तुम्हारे सही इलाज कर देगा, वहां पे तुम ना चूं भी नहीं करते। करो केसी त्यागी का विरोध, करो ना। इनका विरोध नहीं कर सकते, चिराग पासवान का विरोध करो। और ये कर रहा था नीतीश बाबू, इसने भी विरोध किया योगी आदित्यनाथ का, इस फैसले का विरोध किया। करो नीतीश बाबू का कर दो विरोध, बाइकआउट कर दो। नहीं अगर ये बीजेपी में रहा, तुम्हारे को तो ना सही जवाब उसने दिया, जो मुस्लिम नेता तुम्हारा बीजेपी में है ना, उसने तुम्हारे को ठीक बोला। उसने सही भाषा का इस्तेमाल किया तुम्हारे लिए, हम वो भाषा इस्तेमाल नहीं करेंगे। तुम्हारे को सही बोला उसने बोला टट्टू ट्रोलरो, टट्टू ट्रोलर बोला तुम्हारे को, टट्टू ट्रोलर। तुम्हारी भावनाएं आहत नहीं हुई क्या? ये तुम्हारी कौन सी भावनाएं हैं? जब दिखता है सामने वाला मजबूत है तो तुम्हारी भावनाएं बिल्कुल शांत रहती, चाहे सामने वाला कुछ भी कर जाए तो तुम्हारी भावना बिल्कुल आहत नहीं होती। जब तुम्हारे को लगा ठीक है सोनू सूद को तुमने ट्रोलिंग इतना कर दिया कि उस बेचारे को अपनी उस पर पीछे हटना पड़ा, इंसानियत वाले बयान से पीछे हटना पड़ा। कमाल की भावनाएं नहीं है इनकी, ये इनकी भावनाएं नहीं है, ये माहौल देख कर चलते हैं। माहौल खराब कैसे हो सकता है? ये वो चिंटू मिंटू है, छोटे छोटे पप्पी है ना, जो ये तब ट्रोलिंग करते हैं। पप्पी थे, पप्पी हो और पप्पी ही रहोगे। तुम इससे बड़े नहीं हो सकते, तुम वो पप्पी ही रहोगे, ये याद रखना। अब तुम्हारी भावनाएं आहत नहीं हो रही क्या? करो ना, सलमान खान शाहरुख खान का बाइकआउट करो, नीतीश बाबू का करो, चिराग पासवान का करो, केसी त्यागी का करो ना एक बार। नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे को पता हो तुम्हारी सरकार गिर जाएगी। पापा ने बोलिया होगा ना, पापा ने बोलिया होगा तो तुमने मान्या होगा। पापा ने बता रखा ना इनको नहीं करना है, सरकार गिर जाएगी, है ना यही बात। मतलब दिखता सामने वाला मजबूत तो तुम्हारी भावनाएं, जाओ कहीं जाओ, कोई से नाले में बह जाओ, भावनाओं की तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना दोस्तों, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।